ओडिशा के क्योंझर से आई एक तस्वीर ने पूरे देश की रूह को झकझोर के रख दिया। एक भाई अपनी बहन की मौत का सबूत देने के लिए जब सिस्टम से हार गया तो वो अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। इस हृदय विदारक घटना पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और आदिवासियों के बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भावुक हो गए। उन्होंने न केवल इस सिस्टम को फटकारा बल्कि पीड़ित परिवार के लिए अपना 1 महीने का वेतन देने का ऐलान भी किया है। कभी कभी व्यवस्था इतनी अंधी हो जाती है कि इस इंसान की सिसकियां सुनाई नहीं देती। ओडिशा के क्योंझर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। एक गरीब आदिवासी युवक जीतू मुंडा अपनी बहन की मौत का प्रमाण देने के लिए उसकी कब्र खोदकर कंकाल निकाल लाया और उसे बैंक की मेज पर जाके रख दिया। क्यों? क्योंकि बैंक को उसकी बातों पर नहीं, एक कागज के टुकड़े पर भरोसा था। इस घटना पर राजस्थान के कद्दावर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा है कि जीतू की पीड़ा देखकर उनका कलेजा कांप उठा है। अब पूरा मामला समझिए। जीतू मुंडा की बहन की मृत्यु हो चुकी थी। परिवार बेहद गरीब था और बहन के बैंक खाते में जमा कुछ पैसे ही उनके जीवन जीने का सहारा थे। जब जीतू बैंक पहुंचा तो अधिकारियों ने डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग की। जीतू सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन हर बार नई औपचारिकता और साथ ही लाल फीताशाही ने उसका रास्ता रोक दिया। सिस्टम से हताश होकर जीतू ने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वो अपनी बहन की कब्र पर गया और उसका कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया ताकि साबित कर सके कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। राजस्थान की मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो हमेशा गरीबों और आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, इस घटना से विचलित हो गए। उन्होंने इसे सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक बताया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि जीतू मुंडा का दर्द मेरा दर्द है, उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि वे अपना 1 माह का वेतन जीतू मुंडा के परिवार को देंगे ताकि वे स्वयं को असहाय न समझें। किरोड़ी लाल मीणा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस कागजी खानापूर्ति के नाम पर प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। मामला तूल पकड़ने के बाद बैंक प्रबंधन ने सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ नियमों का पालन किया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नियम इंसानियत से भी बड़े हैं? क्या एक आदिवासी युवक को इतना मजबूर कर देना कि वो अपनी बहन का कंकाल हाथ में उठा लाए नियमों के दायरे में आता है? ये घटना चीख कर कह रही है कि हमारे सरकारी दफ्तरों की जटिल प्रक्रियाएं आज भी गरीबों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। जीतू मुंडा ने अपनी बहन का कंकाल नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की सड़ चुकी लाश को बैंक की मेज पर रखा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक कदम उन नेताओं के लिए संदेश है जो सिर्फ एसी कमरों में बैठकर राजनीति करते हैं। किरोड़ी लाल ने साबित कर दिया कि दर्द की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो राजस्थान का हो या ओडिशा का। जीतू मुंडा की आंसू पोंछने के लिए बढ़ाया गया एक हाथ उम्मीद है। अब देखना यह है कि क्या ओडिशा सरकार इस मामले में न्याय करती है या फिर एक घटना भी फाइलों में दबकर रह जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि बैंक के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए? क्या नियमों की आड़ में गरीबों को इस कदर प्रताड़ित करना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।